एक समय की बात है। आरव और नेहा नाम का एक दंपति था। उनकी शादी को कई साल हो चुके थे, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं था। आरव की मां सुमित्रा शुरू से ही उसके नेहा से शादी करने के खिलाफ थी। उसके अनुसार नेहा एक शहर की लड़की थी। वो चाहती थी कि आरव गांव की लड़की से शादी करे, जिसे उसने पहले अपने बेटे को दिखाया भी था। लेकिन आरव ने मना कर दिया और नेहा से शादी करने की जिद की। एक दिन सुमित्रा उनसे मिलने आई और जब उसने देखा कि इतने सालों बाद भी नेहा गर्भवती नहीं हुई है, तो वो बहुत निराश और गुस्से में आ गई। उसने अपने बेटे को डांटना शुरू किया। मैंने तुमसे कहा था कि शहर की लड़की से शादी मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। अब नतीजा देखो। शहर की लड़कियां अक्सर अपनी सेहत खराब कर देती है। मैं भी अब बूढ़ी हो रही हूं। तुम इस लड़की से इतने सालों से शादीशुदा हो, लेकिन बच्चा नहीं हुआ। काश तुमने मेरी बात मानी होती। मैंने तुम्हारे लिए गांव से एक अच्छी लड़की ढूंढी थी, लेकिन तुमने इसको ही अपनी पत्नी बनाया। जिसे मैंने तुम्हारे लिए चुना था, वो अब 3 बच्चों की मां है और तुम अब तक खाली हो। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। मैं तुम्हारे लिए फिर गांव से एक लड़की ला सकती हूं, जो तुम्हें बच्चा देगी। अगर तुमने अपना मन नहीं बदला, तो मैं अब यहां वापस नहीं आऊंगी। इतना कहकर सुमित्रा घर से चली गई। नेहा कमरे से बाहर आई और रोने लगी। मैंने ऐसा क्या किया कि मां मुझे इतनी बुरी बातें कह रही है? बच्चे तो भगवान देते हैं, मैं तो भगवान नहीं हूं। हमने डॉक्टर को भी दिखाया है, सब ठीक बताया है। अब और क्या करूं? आंसू उसके गालों पर बहते जा रहे थे। अगर यही उसे खुश करेगा तो तुम दूसरी शादी कर लो। नेहा रोते रोते अपने कमरे में भाग गई। आरव थक चुका था। उसके दोस्त और रिश्तेदार सबके बच्चे हो चुके थे और वो अब भी बिना बच्चे का था। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। उसके पिता राजेश का देहांत हो चुका था और अब उसकी मां उस पर दूसरी शादी का दबाव डाल रही थी, ताकि वो मरने से पहले पोते पोतियों को देख सके। यहां उसकी पत्नी थी, जिससे वो बहुत प्यार करता था और उसे दुख नहीं देना चाहता था किसी दूसरी औरत को घर लाकर। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करे। तभी नेहा की सहेली माया बोली, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि एक दिन यही होगा। तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं नेहा, या तो किसी और आदमी के साथ जाओ और देखो कि दिक्कत तुम्हारे पति में तो नहीं है, या फिर मैं तुम्हें बाबा राघव के पास ले जाऊंगी, जो तुम्हें गर्भवती कर देगा। अब ये तुम्हारा फैसला है। मैंने दोस्त होकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। उस भगवान का इंतजार मत करो जो है ही नहीं। माया नेहा की सहेली थी, उम्र में कुछ साल बड़ी और 2 बच्चों की मां। उस रात नेहा सो नहीं पाई। वो माया की सलाह के बारे में ही सोचती रही। अब उसके मन में सवाल उठने लगा कि क्या सच में भगवान है भी या नहीं। क्या बेहतर होगा, किसी तांत्रिक के पास जाना या किसी अजनबी आदमी से धोखा करके बच्चा पाने की कोशिश करना? लेकिन अगर धोखा देकर भी गर्भवती नहीं हुई तो? और बिना कोशिश किए उसे कैसे पता चलेगा? बाज कहे जाने का बोझ उस पर और भारी होता जा रहा था। जब भी वो बाहर निकलती, उसे लगता सब लोग उसे ही देख रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। उसने प्रार्थना भी की थी, उपवास भी रखा था, लेकिन भगवान ने सुनाई नहीं दी। अब उसकी सास तो यहां तक पहुंच गई थी कि उसके पति की दूसरी शादी करवाने वाली थी। नेहा सोचती, मुझे पता है मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर मैंने उसके बिना बताए किसी और के साथ संबंध बनाए और वो जान गया तो कैसा महसूस करेगा? क्या वो मुझे माफ करेगा या मैं उसे हमेशा के लिए खो दूंगी? अब नेहा को लगा कि एक ही रास्ता बचा है, बाबा राघव। वो माया के पास गई, जिसने उसे बाबा राघव के घर ले गई। बाबा राघव ने कहा, मैं बच्चा देने वाला हूं। तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म। ये लो, इसे 3 दिन तक पीना और तुम गर्भवती हो जाओगी। तुम्हें बेटा होगा। लेकिन उसने आगे कहा, लेकिन इसकी एक कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें कीमत तब तक नहीं बताई जाएगी जब तक बच्चा पैदा नहीं होता।
नेहा को यह जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी कि उसे क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। वो सिर्फ इस बात से खुश थी कि आखिरकार अब वो बच्चा अपनी गोद में उठा पाएगी। उसने पैसे वही छोड़ दिए और माया के साथ घर लौट आई। 2 हफ्ते बाद डॉक्टर ने पुष्टि की कि नेहा गर्भवती है। वो खुशी से पागल हो गई। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कभी प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि उसने तो सारी उम्मीद छोड़ दी थी। आरव ने अपनी मां सुमित्रा को फोन किया, जिसने पहले कहा था कि नेहा ने अपना गर्भ नष्ट कर लिया है। उसने मां को बताया कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सुमित्रा बहुत खुश हुई और उसने फोन पर नेहा से माफी मांगी और उसे मीठे नामों से पुकारा। नेहा ने माया को फोन किया और उसकी जिंदगी में खुशी लाने के लिए उसे धन्यवाद कहा। माया ने कहा, अब देख लिया न, मेरी बात सही थी कि भगवान जैसा कुछ नहीं है। जो काम भगवान नहीं कर पाया, बाबा ने तुरंत कर दिया। और याद रखना, ये बात किसी को मत बताना कि तुम्हारी प्रेगनेंसी का असली कारण क्या है। 9 महीने बीत गए और डिलीवरी का समय आ गया। नेहा ने आसानी से एक बेटे को जन्म दिया, जैसा कि तांत्रिक ने कहा था। उसका नाम रखा गया अंश। अंश बहुत सुंदर था। उसके बाल घुंघराले, आंखें बहुत प्यारी और रंग चमकदार था। उसे देखकर हर कोई यही चाहता कि उनके भी ऐसा बच्चा हो। जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, माया तुरंत अस्पताल पहुंच गई। वो बाबा राघव का संदेश लाई थी, अपनी सास को मार डालो, नहीं तो बच्चा 2 साल की उम्र में मर जाएगा। ये सुनकर नेहा हिल गई। बाबा राघव ने उसे ये नहीं बताया था कि ये एक जान के बदले दूसरी जान का सौदा है। तुम अपनी सास को कैसे मारोगी? उसने सोचा। माया ने उसे एक दुपट्टा दिया और कहा, इसे अपनी सास के बैग में रख देना जब वो गांव जाएगी। जैसे ही वो वहां पहुंचेगी, उसकी मौत हो जाएगी। तुम क्यों उसके लिए दुखी हो रही हो? याद करो उसने तुम्हें कैसे ताने दिए थे। अब तुम्हें फैसला करना है, तुम्हारा बच्चा या तुम्हारी सास। इतना कहकर माया अस्पताल से चली गई। अगले ही दिन सुमित्रा गांव से आई। उसने नेहा से फिर से माफी मांगी कि उसने उसे बाज कहा था। कुछ दिनों बाद जब अस्पताल से छुट्टी मिली, तो एक सुबह अंश को नहलाने की तैयारी में उसकी दादी उसे पकड़ रही थी। तभी अंश ने मुस्कुराते हुए कहा, दादी। ये सुनकर उसकी दादी दंग रह गई। उसने जोर से आवाज लगाई, नेहा। नेहा दौड़कर आई और पूछा, क्या हुआ मां? कुछ पल चुप रहने के बाद दादी ने कुछ नहीं कहा। वो नेहा को ये नहीं बता पाई कि उसका कुछ दिन का बच्चा उसे दादी कहकर बुला रहा है। उसे लगा शायद ये उसका भ्रम हो। सुमित्रा बार बार कोशिश करने लगी ये जानने के लिए कि उसने सच में सही सुना था या नहीं। एक रविवार की शाम नेहा बाहर कुछ लेने गई थी। तभी सुमित्रा ने अंश की रोने की आवाज सुनी और उसे उठाने गई। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि अंश बिस्तर पर रेंग रहा है। वो चौंक गई और तुरंत चिल्लाकर आरव को बुलाया, जल्दी आओ और देखो। लेकिन जब तक आरव पहुंचा, अंश गहरी नींद में सो रहा था। उसने आरव को पहली घटना भी बताई। आरव ने समझाने की कोशिश की, मां, आप अब बूढ़ी हो रही हैं, शायद ये सब आपका वहम है। तभी नेहा भी घर लौट आई। आरव ने उसे अपनी मां की बात बताई। नेहा ने नाराज होकर कहा, मां, मुझे पता था कि आप कभी यकीन नहीं करेंगी कि मैं मां बन सकती हूं। अब आप हमारे छोटे से मासूम बच्चे के बारे में झूठी बातें बना रही हैं, जो अभी केवल 2 हफ्ते का है। अगर आप थक गई है तो वापस गांव लौट जाइए। लेकिन नेहा को याद आया कि उसे अपनी सास के बैग में वो दुपट्टा रखना है, बिना उसे पता चले। और वो ये काम तभी कर सकती थी जब उसके और उसकी सास के बीच सब ठीक हो। इसलिए नेहा ने अपनी सास से बदतमीजी के लिए माफी मांगी। बच्चे को गोद में उठाए नेहा अपने मन में सोचने लगी, मुझे पता है बाज रहते हुए मैंने क्या क्या झेला। लोगों की बातें, ताने, औरतों की हंसी, सब कुछ सिर्फ इसलिए ताकि मुझे बच्चा मिल सके। अब जब मुझे ये खुशी मिली है तो मैं इसे 2 साल की उम्र में कैसे खो दूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा।
तभी अचानक फोन बजा। हेलो सर, आपका गोदाम जल रहा है, आग लगी हुई है और हम अभी तक बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। समय था सुबह 2:63 यही कॉल आरव की नींद तोड़ गई। वो तुरंत कार लेकर वहां पहुंचा, लेकिन वहां जाकर उसने देखा कि उसका पूरा गोदाम और उसके भीतर रखा सारा सामान जलकर राख हो चुका है। आरव रो पड़ा। उसका दिल टूट गया था। उसने लाखों रुपए का माल खो दिया था। यह खबर सुनकर चर्च के पादरी रसेल और कुछ सदस्य उसके घर आए उसे दिलासा देने, लेकिन नेहा ने किसी को भी अपने बच्चे को उठाने या छूने नहीं दिया। उसने सबको कहा कि बच्चा सो रहा है। पादरी ने आरव से कहा कि यह घटना साधारण नहीं है, इसमें कुछ और बात है। फिर उसने परिवार के लिए प्रार्थना की, लेकिन अंश को शामिल किए बिना, क्योंकि बच्चा कमरे के अंदर था। पादरी ने कहा कि वो बच्चे के लिए भी प्रार्थना करना चाहता है, लेकिन नेहा ने मना कर दिया। उसने बहाना बनाया, वो जरा सा छूने पर भी जाग जाएगा और अभी उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। जब सब जाने लगे तो पादरी ने आरव की मां सुमित्रा को अलग बुलाया। पादरी ने उनसे कहा, मां, ये रहस्य साफ नहीं है, लेकिन आपको अपनी बहू से फिर माफी मांगनी चाहिए। अभी गांव वापस मत जाइए, कुछ बुरा होने वाला है। सुमित्रा बोली, लेकिन पादरी जी, मैंने पहले ही उससे माफी मांग ली है और अब हमारे बीच सब ठीक है। वैसे भी उसका प्रसव का समय लगभग पूरा हो गया है। फिर उन्होंने पादरी को वो सब बताया जो उन्होंने अंश के साथ देखा था। पादरी ने कहा, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करो। दोबारा माफी मांगो और अपनी यात्रा रोक दो। दुश्मन इस परिवार में आ चुका है। फिर उसने उनके लिए प्रार्थना की और चला गया। इसके बाद सुमित्रा सीधा नेहा के पास गई। उन्होंने कहा, बेटी, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। अगर मैं तुम्हारी जगह खुद को रखती और तुम्हें ताने देने की बजाय प्यार देती तो शायद आज तुम्हारा दिल मेरे खिलाफ न होता। तुम्हारी मां अब इस दुनिया में नहीं है। मुझे तुम्हारी मां बनना चाहिए था, तुम्हारा सहारा बनना चाहिए था, लेकिन मैंने स्वार्थी होकर तुम्हारे पति को दूसरी शादी करने को कहा। मैंने तुम्हें बाज तक कहा, यहां तक कि यह भी कहा कि तुमने अपना गर्भ खराब कर लिया। जब मेरे बेटे के पास कुछ नहीं था तब भी तुम उसके साथ खड़ी रही, और अब तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। बच्चा पैदा कर सुरक्षित उसे गोद में दिया। मैं दिल से बहुत गहराई से माफी मांगती हूं। मेरी बेटी, कृपया मुझे माफ कर दो। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। नेहा भी रोने लगी। उसने सोचा, काश अगर मेरी सास ने मुझे शुरू से हिम्मत दी होती तो मैं कभी उस तांत्रिक के पास न जाती। मैं भगवान का इंतजार करती जो बिना किसी जान लिए बच्चा देता है, लेकिन अब मैं इसमें फंस चुकी हूं। इतनी मेहनत, इतने संघर्षों के बाद मैं अपनी सास को नहीं मार सकती, लेकिन मैं अपने बच्चे को भी खो नहीं सकती। वो बहुत बड़ी दुविधा में थी। कमरे में इधर उधर टहलती रही, आंखों से आंसू बहते रहे। अब वो ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां उसे समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा रास्ता सही है। आखिरकार उसने अपनी सहेली माया को फोन किया और सलाह मांगी। माया ने कहा, अपनी सास के आंसुओं पर मत जाओ, वो बस नाटक कर रही है। मुश्किल समय ही इंसान का असली चेहरा दिखाते हैं। जब तुम बच्चा पैदा नहीं कर सकी तब उसने तुम्हें अपना असली रंग दिखाया। अब जब बाबा राघव ने तुम्हें बच्चा दिया है, वो माफी मांग रही है। वही करो जो बाबा ने कहा है, नहीं तो तुम अपना बच्चा खो दोगी। तुम्हारी सास तो वैसे भी कुछ सालों में मर जाएगी, लेकिन बूढ़े होने पर तुम्हारा ख्याल अंश ही रखेगा। अभी तुम्हारे पास और कोई नहीं है। तुम्हारे माता पिता अब नहीं है और तुम उनकी अकेली संतान हो। अपने भविष्य के लिए जो सही है वही करो। और तुम्हारे पति का जो गोदाम जल गया था और जिस तथाकथित पादरी ने तुम्हें बताया कि तुम्हारे घर में बुरी चीज है, उसकी बात मत सुनो। बदकिस्मती कभी कभी होती है, हर चीज बुरी नहीं होती। वे सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहते हैं। माया की सलाह ने पहले से ही परेशान नेहा के दिमाग को और उलझा दिया। कौन सही है?
उसका ज़मीर कह रहा था कि वो अपनी सास को जाने दे, लेकिन उसका स्वार्थ कह रहा था कि वो अपने बच्चे को बचाए। रात में जब वे सो रहे थे, आरव ने बैठक से आवाज सुनी। वो उठकर बैठक में गया तो देखा उसका बच्चा अंश आराम से उसके कुशन वाली कुर्सी पर बैठा उसे देख रहा है और मुस्कुरा रहा है। वो डर गया। ये सपना होगा, उसने अपने आप से कहा। उसने अपनी आंखें मली और बच्चा उसे डैडी कहकर बुला रहा था। वो जल्दी से अपने कमरे में भागा और अपनी पत्नी को बुलाया कि वो भी देखे जो उसने देखा। जब नेहा उठी और लाइट ऑन की तो अंश अपने पालने में बच्चे की तरह सो रहा था। वे दोनों बैठक में गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह आरव सोचने लगा कि उसकी मां सुमित्रा ने जितनी बार उसे अंश के अजीब बर्ताव के बारे में बताया था, क्या वो सब सच था? क्या वह भी अपनी मां की तरह चीजें सोच रहा है? उसने अंश को उठाया और उम्मीद की कि कुछ अजीब देखे या सुने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अंश तो बहुत मीठा और मासूम लग रहा था। कुछ हफ्तों बाद आरव बहुत बीमार पड़ गया। अपने इलाज के लिए उसने जो भी बचा था, यहां तक कि अपनी कार भी बेच दी। उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन कोई भी ये नहीं समझ पाया कि उसे क्या बीमारी है। माया नेहा से अस्पताल में मिलने आई, जहां वह अपने पति के साथ थी। उसने नेहा को अलग ले जाकर कहा, तुम जिद्दी हो और ये तुम्हें महंगा पड़ेगा। बाबा राघव ने तुमसे कहा था कि बच्चे के जन्म के बाद अपनी सास को मार डालो, लेकिन तुमने नहीं किया। अब आत्माएं दूसरी चीजों के लिए आने लगी है। बेहतर होगा अपनी सास को गांव वापस भेज दो, ताकि वो वहां मर जाए और तुम्हारा पति ठीक हो जाए। तुम अपने पति और बच्चे के साथ अपना सपना जियोगी। मां, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मुझे पता है तुम भी मुझसे प्यार करती हो, और ये सब सिर्फ मुझे पाने के लिए किया। क्या तुम चाहती हो मैं 2 साल का होने से पहले ही मर जाऊं? मैं हमेशा इंतजार करता रहा कि तुम मुझे इस दुनिया में लाओ। अब मैं यहां हूं। क्या तुम मुझे मरने दोगी? अंश ने आंसुओं के साथ कहा, देखो, डैडी धीरे धीरे मर रहे हैं। क्या तुम चाहती हो वो भी मर जाए? तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है मां। बाबा भूखे हैं, तुम्हें बस उन्हें खाना देना है और सब ठीक हो जाएगा। अंश रो रहा था और अपनी मां की तरफ चल रहा था। नेहा डर से भर गई। वो ये सोचकर कांप गई कि उसका कुछ महीने का बच्चा उससे बात कर रहा है और उसकी तरफ चल रहा है। उसने चीख मार दी। उसकी सांस भाग कर आई। नेहा तुरंत उठी, अपना दिल पकड़ते हुए। ये बस एक सपना था। उसकी चीख से अंश भी उठ गया और रोने लगा। इस बार वो डर गई। क्या ये सच में हो सकता है कि उसके पति और सास जो देख रहे थे वो सही हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। यह तो बस एक सपना था। वो मेरा बच्चा है। सुमित्रा ने उससे पूछा कि उसने ऐसा कौन सा सपना देखा जिससे वो इतनी जोर से चिल्लाई, लेकिन नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस इतना कहा कि यह बहुत बुरा सपना था और वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। सुमित्रा, जो पादरी रसेल के कहने पर ओमो रिवाज के लिए आई थी और तब से गई नहीं थी, कमरे से बाहर चली गई, उसे अंश के साथ अकेला छोड़ते हुए। क्या वही अंश को मेरे सपनों में भेज रहा है? नेहा सोचने लगी। लेकिन जब से मैंने भगवान पर भरोसा किया है, मेरे परिवार में कोई बुरा नहीं हुआ। मेरे पति ऐसे हैं जो कभी बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन अब अचानक उन्हें ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई नाम ही नहीं है और डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे। मैंने ऐसी औरतें देखी हैं जिन्होंने भगवान पर भरोसा किया और एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया। मैंने क्यों नहीं एक बच्चा गोद ले लिया और भगवान का इंतजार करती रही? हे भगवान, क्यों मेरे दिमाग में पहले गोद लेने का ख्याल नहीं आया? तब भी मैं भगवान का इंतजार करते हुए शांति में रहती। और अब मेरे पास एक बच्चा है जिसके लिए मैंने कितनी मुश्किलें झेली हैं। हम लगभग कंगाल हो चुके हैं, बस घर ही बचा है। मेरे पति अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं और ये बीमारी तो किसी नाम की भी नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी को नहीं मारा
और अब बाबा राघव मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपनी सास को मार दूं, जिसने मेरी जिंदगी में मां का स्थान लिया है। हां, उसने मुझे बहुत सताया, लेकिन अब उसने माफी मांगी है और मैं समझती हूं कि उसने ऐसा क्यों किया। वो बस अपने पोते पोतियों को देखने की चाह रखती थी मरने से पहले। अब मेरी दोस्त माया है जिसने मुझे ये सब करने के लिए उकसाया। क्या इसका मतलब है कि माया ने भी अपने बच्चों के लिए अपने हाथ गंदे किए? वो क्यों नहीं समझ रही कि मैं कितनी गहरी मुसीबत में हूं? क्या अपनी सास को मारने से मेरी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी? अगर बाबा राघव मुझसे और कुछ मांगे तो? मेरे पास देने के लिए और क्या है? अगर वो सब कुछ ले ले, यहां तक कि ये बच्चा भी? मेरे दिमाग में बहुत से सवाल हैं, लेकिन उनके जवाब कौन देगा? अगर मैं वापस भगवान के पास भागूं, तो क्या मैं अपना बच्चा खो दूंगी? क्या पादरी रसेल सच में मेरे परिवार को मुक्त कर सकता है? क्या भगवान मुझे माफ करेंगे? नेहा ने अपना फोन उठाया। उसके दिमाग में दो रास्ते थे। क्या वो माया को फोन करे और उससे कहे कि वो उसे बाबा राघव के पास ले जाए ताकि उसे अपने सवालों के जवाब मिल सके, या वो पादरी रसेल को फोन करे और स्वीकार करे कि उसे बच्चा कैसे मिला? उसने माया का नंबर मिलाया, लेकिन नेटवर्क में दिक्कत थी, कॉल नहीं लगी। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन नंबर नहीं मिला। शायद भगवान सच में मुझसे कह रहे हैं कि मैं पादरी रसेल को फोन करूं, उसने अपने आप से कहा। लेकिन फिर माया का नंबर क्यों नहीं मिल रहा? ऐसा पहली बार हुआ है, और वो भी इतने मुश्किल समय पर। मुझे सच में जानना होगा कि मेरी दोस्त के साथ क्या हो रहा है। मुझे नहीं लगता सब ठीक है, नेहा ने जोर से कहा। उसने अंश को अपनी सास सुमित्रा के पास छोड़ा और माया के घर चली गई। जब वो माया के घर पहुंची तो माया वहां नहीं थी। उसके पड़ोसी ने बताया कि माया की बेटी अदिति कार की चपेट में आ गई और अस्पताल जाते समय उसकी मौत हो गई। शायद उसी दौरान उसने अपना फोन भी खो दिया हो। नेहा भागते भागते बताए गए अस्पताल पहुंची ताकि अपनी दोस्त और उसके मरे हुए बच्चे को देख सके। माया ने उसे धक्का देकर कहा, तू ही मेरी मुसीबतों की वजह है, यहां से चली जा। ओ जिद्दी औरत, तेरे ऊपर जितनी भी बातें आ रही थी, तू एक साधारण काम नहीं कर सकी। अब देख, तेरी बेवकूफी ने मुझे क्या कीमत चुकाई है। तू बहुत स्वार्थी है, यहां से चली जा। माया रो रही थी जैसे कोई बच्चा रोता है। उसने अपनी दोस्त भी खो दी थी। नेहा खुद से पूछने लगी, लगता है मैं रास्ते के अंत तक पहुंच गई हूं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। नेहा रोते हुए घर लौटी। सुमित्रा अंदर आई और उसे रोते हुए देखा। वो उसके पास आई और उसे दिलासा देने लगी, देखो बेटी, मुझे लगता है हमें पादरी के पास जाना चाहिए। वो हमारे लिए, खासकर तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे और तुम्हें हिम्मत देंगे। नेहा बोली, लेकिन मां, मैं भगवान का सामना कैसे करूंगी? सुमित्रा बोली, चिंता मत करो बेटी, चलो उसके पास चलते हैं। वो दयालु भगवान है, चाहे तुमने कुछ भी किया हो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। थोड़ा मनाने के बाद नेहा ने अंश को तैयार किया और अपनी सास के साथ चर्च चली गई। वे पादरी रसेल से उनके दफ्तर में मिली। नेहा में हिम्मत नहीं थी, पर अचानक हिम्मत आ गई। उसने कहा, मैं कबूल करना चाहती हूं। पादरी जी, ये जानबूझकर नहीं हुआ, लोगों ने मुझे मजबूर किया। ये बच्चा एक तांत्रिक बाबा राघव से मिला है और मुझसे कहा गया था कि अगर मैं चाहती हूं कि ये जीवित रहे तो अपनी सास को मार दूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने मुझसे माफी मांग ली थी। शायद इसी वजह से मेरे और मेरे पति आरव के साथ ये सब हो रहा है। सुमित्रा ये सुनकर दंग रह गई और उन्होंने भगवान का धन्यवाद किया कि उन्होंने पादरी की बात मानी और माफी मांगी। शुरू में अंश बहुत प्यारा और मासूम था, लेकिन जैसे ही पादरी ने उसे उठाने की कोशिश की, उसका चेहरा अचानक एक बूढ़े आदमी जैसा हो गया। वो अपने पैरों पर खड़ा हो गया और पादरी रसेल को ललकारते हुए बोला, मुझे आरव के परिवार में अपना काम पूरा करने दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। पादरी रसेल लगातार प्रार्थना करने लगे,
थोड़ी देर बाद अंश गिर पड़ा और फिर से बच्चा बन गया। वो जोर जोर से रोने लगा। नेहा ने उसे उठाने से इनकार कर दिया और बोली, ये शैतान से आया है। लेकिन पादरी रसेल ने आत्मविश्वास से कहा, अपना बच्चा उठाओ, वो अब आजाद हो चुका है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान से सुनो, शैतान ने तुम्हें ये बच्चा नहीं दिया। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली थी। तुम तांत्रिक के पास जाने से पहले ही गर्भवती थी। उसने बस तुम्हें वो दवा पिलाई और अंश पर कब्जा कर लिया। देखो तुम्हारा बच्चा कितना सुंदर है। क्या शैतान तुम्हें इतनी प्यारी चीज दे सकता है? तभी पादरी के दफ्तर में फोन आया। आरव कॉल कर रहे थे। तुम कहाँ हो? उन्होंने पूछा। नेहा बोली, हम चर्च में हैं, पादरी से मिलने आए हैं। आरव ने कहा, ओ मेरी प्यारी, भगवान का शुक्रिया अदा करो, मैं ठीक हो गया हूं। हर निशान और दाग चमत्कार की तरह गायब हो गया। नेहा, उसकी सास सुमित्रा और पादरी रसेल सबने मिलकर भगवान का धन्यवाद किया। ये सब होने के बाद नेहा ने अपने आप से सोचा, भगवान का इंतजार करते हुए धैर्य ही सबसे बड़ा गुण है। काश मैंने भगवान के साथ धैर्य रखा होता और लोगों की बातों पर ध्यान न दिया होता तो मुझे ये सब नहीं झेलना पड़ता। अब मुझे ये भी समझ आ गया है कि किसे अपना दोस्त कहना चाहिए, क्योंकि शैतान से मिली कोई भी चीज बिना कीमत के नहीं आती। हे भगवान, तेरा धन्यवाद। अब मेरा बच्चा सच में मेरा है, बिना किसी कीमत के। धन्यवाद इस कहानी को देखने के लिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद और भगवान आपको आशीर्वाद दे।